सर अभी कर देता हूँ। तो ये क्या हालात हैं इसके भावलपुर में अब कोरोना के? 805 केसेस हैं सर और 24 घंटों में 87। वाओ, ये तो भी और आगे जाना है काम। सर 13% लोगों को कोरोना हो रहा है। अगर हम भागलपुर की टोटल पॉपुलेशन का अंदाजा लगाएं तो भागलपुर में 3.25 लाख लोगों को कोरोना हो। वाओ, फिर तो नहीं बचते सर हम। मतलब ह्यूज नंबर, बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा नंबर। फिगर है ये। अब तो ये कहा जा रहा है भाई होना सभी को है, तो पहले किसी को बाद में, लेकिन होना सबको है। तो अब तो ये सबको सुन होगा, रहे तो हैं। सबको होगा। जिनको हो चुका है दे आर लकी कि वो एक दो जान छुड़वा चुके हैं इससे। अच्छा, मेरी थोड़ी सी गुजारिश है कि जी जी। अगर आप लोग जिनकी वीडियो की जरूरत नहीं है वो वीडियो अपनी बंद कर दें, क्योंकि यहाँ पे मुझे सर रिकॉर्डिंग में ना बैंडविड्थ का इशू आ रहा है थोड़ा सा। ओके, वीडियो बंद करते हैं। वो थोड़ा इंटरनेट रिकॉर्डिंग स्पीड। स्टार्ट है? हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। रिकॉर्डिंग लाजमी करके भेजनी है, बड़ा फायदा हुआ पिछली दफा इससे। चलें जी। एक्सक्यूज मी सर, ये YouTube पे जो बना के भेजते हैं ना, ये सेंड कर देते हैं जवाद अनवर साहब, बहुत बड़ा हेल्पफुल रहता है। बाद में हम दोबारा देख लेते हैं लेक्चर आपका बड़ा। हाँ नहीं, मुझे है अंदाजा। और जवाद जो है ना, मुझे याद है एमए में भी ही वाज ऑलवेज वेरी वेरी सपोर्टिव। जी सर, और बहुत अच्छा अच्छा, सर, अब थोड़ा सा एक दफा जरा रिकॉल कर देंगे हमने लास्ट टाइम क्या क्या डिस्कस किया। हमने लास्ट टाइम पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग पढ़ा था, और इसके अलावा इंडेंटेशन, यस सर, और हैंगिंग इंडेंट पढ़ा था जो मोस्टली रेफरेंसेस में यूज होता है। ठीक है। अच्छा, और ये बताइए कि हम लोगों ने मार्जिन्स वगैरह पढ़े हुए हैं भला? मार्जिन डिस्कस नहीं किए क्लास चल रही है। ओके, और ये जो स्टाइल ऑनलाइन क्लास और ये जो स्टाइल्स हैं, ये वाले हमने पढ़े हैं स्टाइल्स? जी सर, पढ़ लिया लास्ट टाइम सर। ये हो गया ना? जी जी ओके जी। ओके 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 ओके। सर पेज स्पेशल का कह रहे थे आप पिछली दफा। कौन सा पेज स्पेशल? पेस्ट स्पेशल, यस। पेस्ट जो एक होता है ना कि सिंपल आपने कोई टेक्स्ट लिखी, लेट्स से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर, और आपने इसको कॉपी किया और आपने इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है? आसान काम है ना? सही, सिंपल कॉपी पेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये आपके पास एक टेक्स्ट है, इसका मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया, लेट्स से अल्जेरियन, और इसको मैंने ये 12 साइज किया। अब मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ आके मैं पेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये देखें, ये सारे का सारा फॉन्ट के साथ पेस्ट हुआ है ना? यस। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो वहां से फॉन्ट उठाया ना, जो सोर्स का है, वो सोर्स का अपना एक फॉन्ट है, लेकिन जो मेरी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर जो फॉन्ट के स्टाइल्स है मैं डिफरेंट रखना चाह रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भी इसके स्टाइल चेंज हो, क्योंकि जो आपका थीसिस होता है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है जो आप सेट करते हैं। तो आप ये नहीं चाहते कि आपको वो फॉन्ट चेंज हो। फिर आप दो तरीके हैं, एक तो ये कि वैसे आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब आपके पास ये देखें पेज स्पेशल के ऑप्शन आ रहे हैं सारे। ये ऑप्शन यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर आप पेज स्पेशल में या पेज में जाएंगे और पेज स्पेशल में जाके ऑप्शन में इनमें सिलेक्ट करेंगे मैक्स वर्ड ऑब्जेक्ट, फॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, या फिर पिक्चर। अच्छा, पेज स्पेशल क्या देता है आपको? ना सिर्फ ये एक ऑप्शन देता है कि आप उस टेक्स्ट को एज इट इज विद ऑल द फॉर्मेटिंग उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप उसको अनफॉर्मेटेड भी कर सकते हैं। अब ये मैंने इसके अंदर ये किया कि मैंने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करके ओके किया है। तो अब आप देखें कि मैंने कॉपी जो किया था वो फॉन्ट और था और वो साइज भी और था। जो पेस्ट किया है उसने वो पेस्ट उस साइज के मुताबिक कर दिया, स्टाइल के मुताबिक, जो मेरा एग्जिस्टिंग उस डॉक्यूमेंट में चल रहा है। समझ आई बात? अब जो स्टैंडर्ड मेरा डॉक्यूमेंट में चल रहा है
लेट्स से मैं उसको भी चेंज करना चाहता हूँ, तो वो हमने याद है हमने ये स्टाइल्स यूज किए थे। मॉडिफाई में हम जाएंगे और इधर से हमने टाइम्स न्यू रोमन करके हमने ये कह दिया कि जो हमारा नॉर्मल स्टाइल है ना वो हमेशा टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए। अब अगर मैं दोबारा पेज स्पेशल करता हूँ और मैं उसे कहता हूँ कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट करे, ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो वो क्या करेगा, वो वही वाला टेक्स्ट का जो फॉन्ट है वो कर दिया है जो हमारा स्टैंडर्ड हमने अपने डॉक्यूमेंट में सेट किया था। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है इसका? सर ये तो सेम नहीं आ रहा, जो ऊपर का पे हमने पेस्ट किया था वही दोबारा पेस्ट किया ऊपर। नहीं, वो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए, बताने के लिए किया है कि अब मैंने जो कि चेंज, हमारा जो स्टैंडर्ड नोट है ना, स्टैंडर्ड जो स्टाइल है वो हमने रख दिया अब अपना टाइम्स न्यू रोमन के उसमें, राइट सर, और 11। अब मैंने जो कॉपी किया ना वो मैंने इसको कॉपी किया। अब एक सिंपल, तो ये देखेंगे टाइम्स न्यू रोमन नहीं होगा, उसने पूरी उसकी फॉर्मेटिंग के साथ उसको पेस्ट कर रहा है। सर। दूसरा तरीका ये होगा कि मैं पेस्ट में जाके पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के वो जो टेक्स्ट उठाया ना, सिर्फ टेक्स्ट उठाओ, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो ये देखें उसने फिर अब उसकी बगैर फॉर्मेटिंग के भेज दिया। लेकिन अब उसने कौन सा टेक्स्ट अडॉप्ट किया स्टाइल, वो स्टाइल अडॉप्ट हमने यहाँ पे नॉर्मल के अंदर खुद से सेट कर रखा है अपना। राइट सर। और ये खुद से कैसे सेट किया वो आपके सामने, राइट क्लिक करके मॉडिफाई करके जो भी हम नॉर्मल स्टाइल अपना यहाँ रखेंगे वो वहां पे आपका चेंज हो जाएगा। लेट्स से हम कैलिब्री पे दोबारा आ जाते हैं। जी सर। तो आप जो भी आप फॉन्ट इसमें करना चाहें अब वो उसके मुताबिक हो जाएगा। ये मैंने ओके कर दिया, तो ये अब आपके ये देखें, ये इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर के जो स्टैंडर्ड को हमने सेट किया हुआ था वो चेंज हो गया हुआ है। ये कोई इशू तो नहीं है इसमें? नहीं सर, क्लियर हो गया। तीसरी चीज, इसी पेस्ट में आप आके, इसी पेस्ट स्पेशल में आप आके आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं। अब जब वो पेस्ट करेगा ना तो वो आप देखिएगा कि ये जो है अब ये टेक्स्ट के तौर पे नहीं आया, ये एज ए पिक्चर आ गया। नाउ दिस इज अ पिक्चर, इट्स नॉट अ टेक्स्ट। आप इसको एडिट नहीं कर सकते हैं। उसको मैं एडिट करना चाहूँ तो वो देखिए ऊपर पिक्चर का मेन्यू आ गया सारा, उसका पिक्चर का वो जो सब उसकी वो स्टाइल्स और वो सारी चीजें आ गई हैं। क्यों? अब आपके पास उसने क्या किया, आपके उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया एज ए पिक्चर। राइट सर। इसकी हमें जरूरत क्यों पेश आती है? इसकी जरूरत क्यों पेश आती है पेस्ट स्पेशल में एज इमेज पेस्ट करने की? एनीवन को जो who could give an example? सर जिस तरह से हम अपनी हॉस्टल में अलॉटमेंट लिस्ट बनाते हैं ना सर, तो अलॉटमेंट लिस्ट जो है वो हम वर्ड में क्रिएट कर लेते हैं सारी, और फिर उसके अंदर पेस्ट स्पेशल में जाके ना हम स्टूडेंट की पिक्चर्स जो है ना वो एक बॉक्स बनाता है, उसके अंदर हमने ड्रॉ करनी होती है। तो उसमें फिर हम इस तरह से वो पिक्चर्स जो है ना वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड कर लेते हैं। नहीं, वो तो आप पिक्चर ऐड करते हैं ना, वो तो एक्चुअल में होती पिक्चर है ना। यहाँ पर हमारे पास पिक्चर नहीं थी, हमारे पास ये सिंपल एक तहरीर है। ये देखेंगे मैं डिलीट कर रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, सिंपल ये तहरीर है। इसी तहरीर को जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको पेस्ट स्पेशल में करना। अब पेस्ट स्पेशल के लिए अब आपके पास, अब मैं उसमें नहीं जा रहा, इतने लंबे ऑप्शन में नहीं जा रहा। अब आपके पास जा रहा है कि ये आइकन्स बने हुए, इनमें से आप सिलेक्ट करेंगे। ये देखें अब ये वाला कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसमें जहां से आपने कॉपी किया उसकी फॉर्मेटिंग साथ साथ रखें। यहाँ पर जो आपका जो डेस्टिनेशन है वो फॉर्मेटिंग ये खुद उसके मुताबिक अडॉप्ट कर लेगा। और यहाँ पे देखें कि एज ए पिक्चर ले रहा है। राइट सर। अच्छा, अब ये मैंने एज ए पिक्चर किया। अब ये देखें, अब ये जो है ना, ये अब आपके पास फोटो बन गई है। आपकी जो टेक्स्ट था वो कन्वर्ट होके एज ए पिक्चर के तौर पे आ गया। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है मैं आपको बताने लगा था। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हमने एक थीसिस तैयार कर रहे हैं, उस थीसिस के अंदर हमने एक्सेल में काफी सारे ग्राफ्स तैयार किए, ठीक है। अब वो जो ग्राफ्स हैं अगर वो कॉपी और पेस्ट करें आप इसके अंदर वर्ड के अंदर, तो एज ए ग्राफ आते हैं। मैं दिखाऊं, वो भी आपको दिखा दूं। मैं आपके साथ अपनी सारी स्क्रीन शेयर करने लगा हूं ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंस बताऊं उसका। अब आपके सामने एक्सेल आ गया? सर आ गया। मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे ही यहाँ पे की आवाज कहाँ से आ रही है? सर मेरे साथ बैठा है सर। इसको फिर ना माइक को मैं आपको थोड़ी देर के लिए म्यूट करता हूँ। मैं सर हाँ ठीक है और होता है ना तो सर आपको नहीं, मुझे भी अंदाजा है। अभी मैंने बड़ी जबरदस्ती अपने बेटे को भेजा है, वो नहीं जाना चाहता था ना यहाँ से।
सर असल में गर्मी का टाइम है ना, बाहर भेजने का दिल नहीं करता है। बस इसको म्यूट रखें फिलहाल। ओके हो गया सर, ओके। ये अब आपके सामने एक चार्ट आ गया, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं वर्ड में आके मैंने इसको ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये चार्ट मेरे पास पेस्ट हो गया ना। अब ये चार्ट जो है बेसिकली लिंक हो गया। अस्सलाम वालेकुम फरहान सर। वालेकुम सलाम सर। वेलकम सर, थैंक यू सर। ये अब उसके अंदर क्या हो गया, उसमें पेस्ट हो गया। लेकिन मैं अगर आप उस पे देखें ना, डबल क्लिक करूँ ना, तो ये उस एज इट इज ग्राफ के तौर पे ले रहा है। अब ये लिंक भी हो रहा है आपके उस एक्सेल के साथ। ये देखें, एडिट डाटा पे क्लिक करूंगा तो ये दोबारा आपको एक्सेल में लेके आ गया और वहां जाके अब आप चेंज कर रहे हैं उसको। तो अब होता क्या है कि जब आप अपने एमफिल के थीसिस के अंदर आपने एक्सेल का सारा डाटा किया है, आपने उसको कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करके, तो वो दोनों फाइल्स आपस में लिंक्ड है, उनका डाटा भी आपस में लिंक्ड है। अब अगर किसी भी वजह से आपकी एक्सेल की फाइल वहां से हट गई है या खत्म हो गई है, तो आपके पास ये क्या होगा कि आपके पास ये आपका जो डाटा वर्ड में आ रहा है वो खराब होना शुरू हो जाएगा। मतलब वो यहाँ से एरर दे देगा आपको कोई ना कोई। I think I have to mute everyone. Sorry. ठीक है, चाबी कर ली है? हाँ भाई, कुछ चाबी मुझे जरा मुसलसल आवाजें कर रही हैं। Everyone is mute. Seems. अच्छा जी, अब देखें, अब ये चूंकि हमारे पास जो है ना ये लिंक हुआ हुआ था, तो अब लिंक जब आप कर रहे हैं और आपकी जो सोर्स फाइल एक्सेल की वो आपसे हट गई है या डिलीट हो गई है, तो यहाँ पे भी आपको एरर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं उसके लिए, और हम ये करते हैं कि हम राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके एज ए पिक्चर लेके आते हैं उसको। अब ये जो फाइल है ना, आपने जब भी ग्राफ लेने हैं कोशिश ये करनी है कि उसको एज ए पिक्चर लेके आए। अब ये एज ए पिक्चर का मतलब ये है कि अब इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं हो सकती, कोई इसका डाटा वगैरह चेंज नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। ये अब आपकी इसी फाइल का हिस्सा है। इनकेस अगर आपके एक्सेल की फाइल भी कहीं ऊपर नीचे हो जाती है या वहां पे कोई डाटा वगैरह चेंज भी हो जाए, तो आपकी ये वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। वरना रिस्क होगा कि आपके ग्राफ चेंज हो जाए गलती से। अगर एक्सेल में कोई चेंजेस की तो यहाँ पे भी चेंजेस हो सकती हैं, क्योंकि वो लिंक्ड है आपस में। सो तब आप पेज स्पेशल को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उसका इमेज की फॉर्म में रखें। और अब ये इसका कनेक्शन पिछले एक्सेल के साथ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये मेन एक मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर आपको पेज स्पेशल में एज ए इमेज किसी चीज को पेस्ट करना हो तो क्यों जरूरी है वो। ठीक है जी, चले आगे। अच्छा जी सर, चलें आगे। जी सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, एक सेकंड मैं देख लूं इसी मेन्यू में अगर कोई ऐसी चीज जो मैंने ना बताई हो। अच्छा, डिक्टेट का मैंने उस दिन आपको बता दिया था, वो जिन लोगों के पास ये फीचर है वो उसको यूज कर सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो फिर जरा उसको देख लें। और ग्रामरली का मैंने आपको बता दिया था। मैंने ग्रामरली का आपने क्लासेस जब हमारी यूनिवर्सिटी में चल रही थी तब बताया था आपने। ठीक है, तो ग्रामरली को मैंने अभी पिछले दिनों जो ना दराज से इसको एक खरीदा है और वो मुझे सस्ता मिल गया था। आई थिंक 750 या 800 को मिल गया और वो 3 साल की गारंटी देते हैं। वो अगर 6 माह भी मेरे पास 700 रुपए में चल जाता है ग्रामरली, तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। तो आप लोग बेशक अभी ना खरीदें, लेकिन जब, या अगर आपने भी खरीदना तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज जब आप थीसिस सबमिशन के फेज के करीब आएंगे ना, या थीसिस राइट अप शुरू करेंगे, तब ग्रामरली रख लेंगे। उसका आपको फायदा ये होगा कि आपके अंदर जो लैंग्वेज की जो मेजर मिस्टेक्स हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। ग्रामरली इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल टूल, तो वो आप इसको कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे से डिस्कस कर लीजिएगा। अच्छा, अब हम इंसर्ट में आ गए। यहाँ पर अब आपके पास ये कवर पेज का ऑप्शन, आपको मालूम है कि ये क्या चीज है? एनीवन? सर, कवर पेज फर्स्ट पेज यहाँ पे अच्छा, अब क्या होता है कि बाजुकात क्या होता है, बाजुकात ये होता है कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के अंदर सारी चीजें लिखते चले जा रहे हैं और उसके बाद हमें पता है कि हमने इसका जो कवर पेज लिखना है। अब कवर, आप अपने टेक्स्ट को जब आगे मूव करते हैं तो आपकी सेटिंग्स या फॉर्मेटिंग खराब हो सकती है। उसमें हम क्या करते हैं, हम कवर पेज का ऑप्शन जब इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से अपनी मर्जी से कोई भी डिजाइन या कोई चीज हमें पसंद आ रही है हम इसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम ये करेंगे ना, तो इसका हमें फायदा ये हो जाएगा कि ना सिर्फ आपके पास एक पेज खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका सारा टेक्स्ट आगे चला जाएगा, और उससे पहले
खूबसूरत सा कवर पेज लग जाएगा, बल्कि आप वर्ड को भी बता देंगे कि ये जो पेज है ना ये मेरा कवर पेज है, और वर्ड को ये बात अंडरस्टूड है, वर्ड इस बात को समझता है कि जो पेज होती है उसके ऊपर पेज नंबर नहीं होता, तो अब आपके इस पेज के पेज नंबरिंग पे नहीं आएगी, और ये हर जगह पे एज ए कवर पेज शो होगा। इवन जब प्रिंट निकालेंगे या पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये पहला पेज पेज नंबर 1 नहीं कहलाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कवर पेज लिखा होगा। तो ये एक सिस्टम, जिस तरह हमने बाकी चीजें ऑटोमेट कर रहे हैं, इसी तरह से कवर पेज अगर आप यहाँ से कवर पेज लेके उसको लगाते हैं तो वर्ड उसको एज ए कवर पेज शो करेगा आपकी तमाम उसके अंदर कम्युनिकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद ब्लैंक पेज है, अंडरस्टूड है कि जहां पे आपको कर्सर रखे, आपको कहीं एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज चाहिए वहां पे क्लिक कर दें, आपके पास ब्लैंक पेज आ जाएगा। पेज ब्रेक में आगे लेआउट की जब मैं पढ़ाऊंगा आपको वहां पे मैं जाके बताऊंगा, पेज ब्रेक को मैं यहाँ मैंने आगे पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम आ जाते हैं टेबल की तरफ। टेबल वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप यहाँ पे टेबल पे जाके क्लिक करेंगे, आपको जो टेबल जितने कॉलम्स उसके जितने सेल्स चाहिए आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं। जब आप ड्रॉ करते हैं तो सामने एक पेंसिल बन जाती है, इस पे पहले चीज तैयार करेगा वो बॉक्स बनाएगा। बॉक्स के बाद अब आप उसके अंदर अपनी मर्जी से लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, जितनी आपको लाइंस उसको बनानी है, जितनी भी उसको लाइंस बनानी है वो ऑटोमेटिकली आपके साथ हेल्प करता रहेगा। ये मैं क्लिक एंड ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। टेबल बनाना आसान तरीन काम है, और ना सिर्फ ये बनाना आसान तरीन काम है बल्कि इसके बाद अगर आप इसी पे क्लिक करें तो आपके पास ये मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन्स भी आपको ये दे देगा, जो आपको इसमें से जो पसंद आता है बने बनाए वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये भी आसान तरीन काम है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल चीज नहीं है। सर ये भी डिजाइन जैसे हेडिंग हम नहीं यूज करते थे ना, इसी तरह से कभी ये डिजाइन भी यूज नहीं किए सर इसमें, हालांकि हम ये यूज करते हैं लेकिन आज समझ आ रही है कि ये भी इस्तेमाल होते हैं सर। यस तो यहाँ से आपके पास मुख्तलिफ किस्म की आपके पास चॉइसेस हैं, आप उनमें से जिस तरह का भी यूज करना चाहें आप वो यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक वीडियो मैंने पिछले दिनों पीएचडी वालों को भेजी थी, वो मैं आप लोगों को भी भेज देता हूँ। उसके अंदर जब आप उस वीडियो को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें यह है कि आपको ना काफी सारे इसके टिप्स और ट्रिक्स पता चल जाएंगे, काफी सारे, तो वो आपको आसानी हो जाएगी टेबल्स के ऊपर कि आपने कैसे उसको इस्तेमाल करना है ना। बाकी ये बॉर्डर स्टाइल्स वगैरह ये चीजें मौजूद हैं, ये थोड़ी सी आप खुद प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको आ जाएंगी। मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को सिर्फ एडवांस फीचर्स एडवांस चीजें बताऊं, जो आसान वाली हैं वो आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये देखें, ये विड्थ कितनी लाइन की रखनी है, उसमें बॉर्डर का स्टाइल कौन सा रखना है, किस कलर का करना है, उसके अंदर शेडिंग वगैरह का क्या आपने करनी है किसी भी सेल के अंदर या उसके अंदर टेबल में आप करनी है तो पूरे टेबल में आप कर लेंगे। तो आपके पास ये इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की चॉइसेस हैं जो आप खुद अपनी प्रैक्टिस के साथ सीख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अब क्या होगा, इसके अलावा कुछ इसके अंदर टेबल के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि मैं जब आप लोगों को पहले वो वीडियो भेजूंगा टेबल के बारे में, उसको आप एक नजर देख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो आपने काम कैसे करना है। हाँ, एक चीज जो इसके अंदर वो मैं आपको साथ ही बता देता हूँ, वो आप लोगों को खुद से आनी चाहिए। वो ये होती है कि जब आप कोई टेबल बनाते हैं ना तो उसकी एक टॉप रो होती है, और टॉप रो के अंदर आपके पास क्या होता है, अमूमी तौर पे हेडिंग्स आप लगाते हैं। लेट्स से नेम, या उसको सीरियल नंबर कर दिया मैंने, इसको नेम कर दिया, इसको क्लास कह दिया, व्हाटएवर। अच्छा, अब क्या होता है कि अब आपका ये टेबल जो है ना, ये लेट्स से 7, 8, 9 सफ़ों के ऊपर है। जब ये मुख्तलिफ मल्टीपल पेजेस के ऊपर जाता है तो फिर अब आप जब इसका प्रिंट निकालते हैं ना, तो पहले सफ़े पे तो आपकी ये हेडिंग सारी की सारी आ रही होती हैं। जो भी इसको देखेगा उसको पता चल जाएगा कि ये जो चौथा कॉलम है ये बेसिकली लेट्स से सब्जेक्ट का है। लेकिन जब आप दूसरे पेज पे जाएंगे तो उसके ऊपर आपकी ये हेडिंग्स नहीं आ रही होंगी ऊपर ये वाली, उसमें फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि जो चौथे नंबर पे जो वैल्यू लिखी हुई है ये बेसिकली किस चीज की है। उसका हाल ये होता है कि आप इस टेबल पे क्लिक करके जब आप लेआउट पे जाते हैं ना, तो ये बटन है यहाँ पे रिपीट हेडर रो के नाम से, आप इस पे क्लिक करते हैं। जब आप इसको ऑन कर देते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि अब आपका टेबल जितने मर्जी पेजेस पे चला जाए, ये जो ऊपर वाली रो है ना, ये हर पेज के टेबल के शुरू में रिपीट हो जाएगी खुद ब खुद। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ इनकेस अगर आपको नहीं, सर आ गया सर इसका समझ आ गया। ओके, तो अब ये आपकी जो रो है ना ये रिपीट होती जाएगी। असल में कुछ लोगों को हो सकता है पहले से पता हो, जो जिन लोगों ने कभी यूज नहीं किया उनको नहीं पता होगा। ये मैं इसलिए साथ साथ ये बता रहा हूँ कि उनको कम से कम इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए ना। सही। बाकी जब आप टेबल में आ जाते हैं तो ये ऊपर ड्रॉ टेबल, इरेजर, डिलीट, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, ये रो ऊपर क्रिएट करने के लिए, बिलो, इंसर्ट लेफ्ट राइट, ये कॉलम लेफ्ट राइट क्रिएट करने के लिए, स्प्लिट सेल्स, एक सेल को मजीद तकसीम, स्प्लिट टेबल,
ऑटो फिट, ये चीजें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन है, आप इसको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। और अगर कहीं मसला हो तो जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें आप मुझे बता देंगे कि जी हमें इस जगह पे प्रॉब्लम आई थी, तो वो हम उसी एक इंडिविजुअल उस प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर लेंगे, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सारे जो ऑप्शंस मौजूद हैं इसमें टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये अमूमी तौर पे हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं जब हमें थोड़ा सा ना साइज का इशू होता है, तो अगर ये भी आप यूज करेंगे, देखिए मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ तो वो खुद ही उसकी जो है ना डायरेक्शंस डिफरेंट डायरेक्शन में शो करवा रहा है। ये बटन आप यूज करेंगे आपके पास ही आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और जो टेबल के अंदर आपको काम दे सकती है, वो अक्सर काम देती है। लेट से मैंने लिखा यहाँ 3, यहाँ मैंने 4, और अब मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने आगे जाके ना मैंने सॉरी ये मैं थोड़ा अच्छा, अब इधर जाके मैंने लिखा 1, इधर जाके लिखा मैंने 6, इधर जाके लिखा 5, इधर जाके लिखा 9। अब आपके पास एक टेबल है जिसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज जो है ना आगे पीछे हैं, और आप चाहते हैं कि ये सारी जो रोज है ना ये तरतीब में आ जाए, मतलब जो 1 है वो सबसे पहले आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 4, 5, 6, इस तरह से ना। यहाँ पे मैं 8 और यहाँ 7 करता हूँ। अब इनके अंदर आपने कोई भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब जो भी वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसको अगर मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे सॉर्ट का ऑप्शन है, सॉर्टिंग, हाँ सर ये सिर्फ हाँ इन्हीं को सेलेक्ट करेंगे फिर हो जाएगा। अब ये क्या है कि ये आपको दिखा रहा है कि आपने सॉर्टिंग कैसे करनी है। ठीक है, अब ये सॉर्ट बाय, ये जो पहला कॉलम है ना, आपने इसको सॉर्ट करना है, तो इसको ओके करके इसको जब सिंपल आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपने टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप करके ओके करेंगे। एंट्री नॉट अवेलेबल, इट्स जस्ट अ सेकंड, कॉलम 1 एंड ओके। अब आप देखें कि आपके पास जैसे ही मैंने उसको वो कॉलम 1 सेलेक्ट करके किया है, तो उसने क्या किया, उसने सारी रोज को खुद से तरतीब दे दी, और ये नंबरिंग अब 1 2 3 के साथ आ गई है। अब ये क्या होता है, बाजू का आप वैल्यू लिखते चले जा रहे हैं, आखिर में आप चाहते हैं कि सारे नंबरिंग के साथ तरतीब में आ जाए, तो इस तरीके से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से लेट से कि जी यहाँ पर जो है ना आपने नाम लिखा ABC, किसी नाम लिखे हुए थे, और यहाँ पे लेट से अब हम चाह रहे हैं कि इनके ना नामों की तरतीब आ जाए, पहले आए, B वाले बाद में आए, C वाले उसी तरह से इसी तरतीब से। तो आप इस पे भी सिलेक्ट करके जब सॉर्टिंग करेंगे आप इसकी, तो ये इसमें आप सिलेक्ट कर देंगे, ये टेक्स्ट है आपके पास, पैराग्राफ यूजिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में अपनी चूज कर लें और ओके कर, ये कॉलम 2 करता हूं मैं, और ओके कर देंगे तो ये अब आपके पास देखें, उसने A वाले को पहले उठा लिया, B को बाद में, उसके बाद नेक्स्ट D बनता था तरतीब में, फिर नेक्स्ट H बनता था, तो उसी तरतीब से उसने पूरा इसकी सारी लाइंस ऊपर नीचे कर दी। ये बात समझ आ रही है? यस सर। एवरीवन, अगर कभी किसी समझ ना आए तो आप मुझसे अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिएगा अगर ना क्लियर हो तो। जी सर क्लियर हो रहा है सर। अहमद खान ने हाथ रेस खड़ा किया हुआ, यहाँ पे किया हुआ है, मेरे पास आ रहा है कि जी ही हैज अ क्वेश्चन। सर गलती से हो गया सर, मैं समझ रहा हूँ। ओके अच्छा जी, अब ये टेबल वगैरह आपको हो गया क्लियर। उसके बाद हम आ जाते हैं पिक्चर्स की तरफ। पिक्चर सिंपल है, आप पिक्चर पे क्लिक करें, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं। किसी को कोई इशू हो तो वो मुझसे या जवाब से किसी से पूछ लेंगे। ठीक है, शेप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर्स ये अमूमन तौर पे काम तब करेंगे अगर रजिस्टर्ड वर्जन मेरा होता है, अनरजिस्टर्ड में शायद ये काम नहीं करती और आपको जरूरत भी नहीं है इसकी। आइकन्स 3D मॉडल्स की ये जो स्मार्ट आर्ट है, ये वो चीज है जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब स्मार्ट आर्ट क्या है, ये आपको अक्सर आपने अपने जब थीसिस के अंदर जहाँ कहीं आप प्रोसेस बताएंगे, जहाँ कहीं आप कोई ऐसी चीज डायग्राम शो करना चाहेंगे, आप बताना चाहेंगे कि जी न्यूज लेट से अगर न्यूज पे काम कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि जी न्यूज का एक प्रोसेस आप बताना चाहें कि वो इस प्रोसेस से चलता है, तो इनमें से मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपके पास मौजूद हैं। इनमें आप जो भी आपको शेप पसंद आती है वो आप सिलेक्ट करके आप उसमें कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं ये हायरार्की मैंने उठा ली है, मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ कुछ सिस्टम, तो मैंने ये हायरार्की सिलेक्ट करके ओके किया है, तो ये मेरे सामने मुख्तलिफ किस्म की वो शेप्स बन गई हैं। अच्छा, ये जो मैंने शेप सिलेक्ट की है ये ऐसी है जिसके पिक्चर आती हैं। नॉर्मली इसमें टेक्स्ट और पिक्चर दोनों का ऑप्शन होता है, तो यहाँ चूंकि ये पिक्चर का साइन आ रहा है, तो अब ये वो शेप्स हैं जिनमें आप तहरीर और पिक्चर दोनों साथ साथ लगाएंगे। तो हो सकता है कि लेट्स सपोज मैं आपसे कहता हूँ फैमिली ट्री बनाएं आप,
तो जो घर का सरबराह है उसको आप पिक्चर यहाँ लिखेंगे, उनका नाम लिख देंगे यहाँ पे, लेट्स से डैड, और ये जो है ये वाइफ, लेट्स से मॉम 1, मॉम 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो डैड की पहली वाली वाइफ होंगी उनकी तस्वीर लगाते हैं, यहाँ दूसरी की लगाते हैं, यहाँ जो पहली वाइफ से जो बच्चे हैं उनकी, और यहाँ मतलब एज एन एग्जांपल में गया हूँ। तो अच्छा, अब क्या होगा, अब ये आपने लिख लिया इसके अंदर, ये आपकी को बनना शुरू हो जाती है। प्लस ये जो चीज है आपके पास जो इमेज वाला है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको ये ऑप्शन दे देगा इंसर्ट पिक्चर का, फ्रॉम फाइल। आप फ्रॉम फाइल पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको सिस्टम में ले जाएगा, जहां से आपको कोई भी तस्वीर जो अच्छी लगती है आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम लोगों की जो पिक्चर्स हैं वो उसके अंदर यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी, तमाम सर्कल्स के अंदर। अब ये था पिक्चर वाला। अगर नॉन पिक्चर वाला हो तो उसके अंदर सिंपल जो है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये देखें, इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं है। इसको मैं करता हूँ, लेट्स से इसको मैं करता हूँ आर्ट्स, इसको मैं करता हूँ साइंस, ठीक है। और इसके अंदर आप यहाँ पे ये लेट्स से मैं फैकल्टीज और उसके डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, लेट्स से मीडिया, उर्दू एज एन एग्जांपल, यहाँ पे मैं कहता हूँ केमिस्ट्री। तो अब ये अब आपके सामने एक ट्री बनता चला जा रहा है उसका, और ये आसान काम है। अच्छा, अब जब मैं लिख रहा हूँ इसको तो मैं इसको सिंपल हर बॉक्स पर क्लिक करके टाइप कर रहा हूँ ना। अब इसका एक और आसान तरीका भी है इसका। वो आसान तरीका ये है कि ये आपके पास यहाँ पे एक एरो आ रहा है जहां पे मैंने माउस रखा हुआ है इस साइड, इसलिए अगर आप क्लिक करें तो ये आपके सामने एक छोटा सा जो ना डायलॉग बॉक्स समझ लें इसको, या एक जो भी इसको आप कह दें, वो आपके सामने खुल जाती है, एक छोटी सी विंडो खुल जाती है। इस विंडो के अंदर जाके अगर आप चीजों को लिखते हैं तो ये जो शेप्स हैं ये ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएंगी, खुद ब खुद बनती चली जाएंगी, आपको इनकी जरूरत नहीं होगी। अब इनको ये काम कैसे करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं जैसे बिल्कुल आपकी ये हेडिंग्स काम करती हैं। मतलब जो टॉप के ऊपर है ये आपकी हेडिंग 1 है जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा, अगर उसके अंदर आपने कोई सब हेडिंग बनानी है तो उसको एक दफा टैब प्रेस करके आगे करेंगे तो वो उसकी सब हेडिंग बन जाएगी। अब आर्ट्स की मजीद सब हेडिंग बनानी है तो ये अब आपके लेवल 3 के ऊपर तो एक टैब और प्रेस करते जाएंगे, वो आपकी हेडिंग बनती चली जाएगी। गाइस बोर तो नहीं हो रहे हो? नो सर, नो सर, बड़ी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं सर। ये तो सारी चीजें देखी थी, ग्राफ बने हुए, लेकिन अब समझ आ रही कैसे बनते हैं सर। अच्छा, अब क्या कर रहा हूं मैं, लेट्स से कि मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं कि ये जो आईयूबी है इसके अंदर आर्ट्स एंड मीडिया, उर्दू, अच्छा मैं इनको सारों को डिलीट करता हूं। और अभी आप देखें, अब ये सिंपल एक आईयूबी लिखा, 3 सेल बन गया। अब मैंने एक दफा एंटर प्रेस किया तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो एक और सेल भी बन गया, लेकिन अब ये दोनों सेल जो है ना ये पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। जो सेकंड सेल है वो आईयूबी के अंडर नहीं आ रहा, लेट्स से ये आर्ट्स है। मैं दिखाना ये चाह रहा हूं कि आईयूबी का जो शो करना चाह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी आईयूबी के अंदर जो फैकल्टी है वो आर्ट्स की फैकल्टी है, तो इसको आईयूबी के अंडर होना चाहिए ना बॉक्स के ग्राफ में। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक बार टैब की प्रेस करूंगा, जैसे ही टैब प्रेस करूंगा तो वो सिंगल इंडेंटेड के साथ हो गई, और वो उसने क्या किया, ऑटोमेटिकली आर्ट्स को आईयूबी के अंडर ले गया। अब मैंने यहाँ पे एक और एंटर प्रेस किया तो वो जैसे ही सेकंड वहां पे एंटर मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस हो गए। यहाँ मैंने लिख दिया कि जी साइंस, और एक और मैंने प्रेस किया तो यहाँ मैं कहता हूँ लेट्स से मैनेजमेंट। ये देखें, अब आपके पास तीनों फैकल्टीज जो हैं वो नीचे जो लाइंस हैं वो शो कर रही हैं कि आईयूबी के अंदर तीनों फैकल्टीज हैं, आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, मैनेजमेंट, और ये सारी लाइंस आपस में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो रही हैं। सही। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं आर्ट्स के अंदर मजीद डिपार्टमेंट शो करना चाहता हूँ। मैंने खाली एंटर किया है तो वो जो बॉक्स बना है वो आर्ट्स के पैरेलल बना है। अब मैं चाहता हूँ वो आर्ट्स के नीचे आए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार दोबारा टैब की प्रेस करनी पड़ेगी। सर टैब करके क्या करना पड़ेगा? टैब प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने टैब किया तो वो जो बॉक्स था वो ऑटोमेटिकली वो आर्ट्स की सब हेडिंग बन गई। अब आप ये देखें ना, ये जो डॉट्स हैं, उसको आपने आईयूबी के अंदर करना है तो सिंगल इंडेंट किया। अब इसके नीचे मैंने और बॉक्स बनाना था, उसको मैंने एक तो दोबारा टैब प्रेस की तो वो आर्ट्स इसके अंदर आ गया। इसे मैंने लिख दिया कि स्टडीज। अब इसी तरह से मैं कहता हूँ साइंस के अंदर भी मैं एक डिपार्टमेंट ऐड करना चाह रहा हूँ। मैंने पहले सिंपल एंटर किया तो वो साइंस के पैरेलल हेडिंग बन रही थी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसके पैरेलल नहीं इसके अंडर हो, तो मैं क्या करूंगा, एक बार टैब की प्रेस करूंगा।
जैसे टैब की प्रेस की, इसके नीचे एक और खुद ब खुद बन गया, वहां मैंने लिख दिया केमिस्ट्री। अब फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में आईयूबी के अंदर ये है कि कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट भी इसी फैकल्टी के अंदर है। अब मैं वो डालना चाह रहा हूँ, सिंपल एंटर किया तो वो उसके पैरेलल बन गया, एक बार टैप किया तो वो उसके अंडर सब हेडिंग गई, इसको मैंने कर दिया ये मैनेजमेंट है हमारी, लेट्स से कंप्यूटर साइंस है। ये हो गया। ये सिंपल आसान है, कोई मुश्किल नहीं हुई इसमें? नहीं सर। अच्छा, अब क्या होता है कि मैं कहता हूँ कि मैं इसी तरह का एक चार्ट जो है ना वो बनाना चाह रहा हूँ। चलो फिलहाल ये देख लें। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आर्ट्स के अंदर मैं कहता हूँ एक डिपार्टमेंट और ऐड करना चाहता हूँ, तो मीडिया स्टडीज के ऊपर जाके मैंने कर्सर रख के जैसे ही एंटर किया है तो आप देखें कि आर्ट्स के नीचे एक बॉक्स और बन गया। अब हमने कहा कि यहाँ पे एक उर्दू भी है, अब हमने एक और एंटर किया तो यहाँ हमने कहा जी पॉलिटिकल साइंस भी है। आप देखते जाएं कि वो खुद ब खुद शेप्स बनती जा रही हैं, आपको कोई परेशानी उसमें नहीं हो रही। केमिस्ट्री के साथ हमने यहाँ पे किया फिजिक्स, यहाँ पे हमने लेट्स से ज़ूलॉजी, तो ये अब आपके सामने अलग अलग बनते चले गया। यानी कि सर एंटर और टैब वाले बटन का ही है इसमें ज्यादा रोल। यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैनेजमेंट के अंदर मैंने कहा कि जी हमारे पास मैनेजमेंट साइंस का डिपार्टमेंट भी है, और लेट्स से हम इसमें कहते हैं कि जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी किया। तो ये अब आप देख लें कि आईयूबी के अंदर फैकल्टीज हैं आर्ट्स साइंस मैनेजमेंट, उन सब के अंदर उनके छोटे छोटे अलग से डिपार्टमेंट आ गए और वो एक खूबसूरत सी आपके सामने शक्ल बन गई। माशाल्लाह। तो इसमें कोई मुश्किल बात, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर, अब इंटरेस्टिंग आपके है पास सर। यहाँ पे, अच्छा अब आपने मजीद उसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है तो ये अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म की शेप्स हैं, ये आप खुद ही प्ले करते रहिएगा, आपको ये सारी चीज समझ आ जाएंगी। आप यहाँ से कलर उसके चेंज करते जाएं तो उसका ये फायदा होगा कि आपके पास जो चीज आप बना के लेके जाएंगे ना, मसलन कहीं पे भी आप इसको स्मार्ट आर्ट को इस्तेमाल करते हुए लेके जाएंगे तो आई एम श्योर कि आप एक अच्छा इंप्रेशन, इवन आप अपने कहीं वर्क प्लेस में आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं। अब मैंने इसको भी क्लोज किया, अब ये सामने अब आपके जो है ना वो बन गई है, लेट्स से ये लें, तो ये शेप अब आप वहां पर अपने थीसिस में लगाएंगे। हम इससे पहले, मुझे याद है मैं शेप कैसे बनाया करता था स्मार्ट आर्ट से पहले, हम ये करते थे कि इंसर्ट में जाते थे, हम यहाँ से जाके कहाँ शेप्स हैं, ये शेप्स हैं, यहाँ से जाके हम एक बॉक्स उठाते थे, हम उसको यूं लगाते थे, फिर उसके साथ फिर हम शेप्स में जाते थे, दोबारा से यहाँ से एक एरो ढूंढते थे, फिर इस एरो को क्लिक करके यूं लेके जाते थे, फिर एक और बॉक्स उठाते थे, फिर हम इसको ऐसे जाके यहाँ पे क्लिक करते थे, फिर हम कहते थे कि यहाँ से ये यू कनेक्ट हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा हम आगे पीछे करते थे तो हमारा एरो गायब हो जाता था या हमारा बॉक्स गायब हो जाता था। अब ये जो चीज हम बना रहे हैं इसमें कितना टाइम खर्च होता था, कैसे बनती थी, और ये जो चीज ऊपर आपकी आई हुई है ये कैसी है, इसको देख लें। कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। यस सर, काफी इजी है सर ये तो अब ये जो चीज बनाने में और इसमें देखें वो दिखने में भी खूबसूरत, और टाइम आपका मिनिमम चंद सेकंड्स के अंदर इतने खूबसूरत सी आप इसमें स्मार्ट आर्ट बना के अपने प्रेजेंटेशंस में, अपनी रिपोर्ट्स में आप डाल सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि दिस क्रिएट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव इंपैक्ट। और अब आप इन्हीं चीजों को उठा के आप अपने पावर पॉइंट के अंदर भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब ये ऊपर एक आप लोगों में से किसी ने कभी नोट किया कि ये छोटा सा ना, जब मैं किसी पे क्लिक करता हूँ कहीं पे भी जाते हैं, ये एक चीज आई हुई है छोटी सी, ये देख रहे हैं आप, हैंगर। आप लोगों ने कभी इस हैंगर को नोट किया कि ये क्या चीज है? नहीं सर। ये मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा करके, ये देखें, ये हैंगर है, ये वाला, ठीक है। अब ये हैंगर क्या काम करता है, और एंकर, सॉरी हैंगर क्यों बोल रहा हूँ, एंकर है ये। एंकर का काम क्या होता है, जहाज, ये मेजरमेंट के लिए सर होता है। नहीं, जहाजों में ना तमाम के तमाम जो बहरी जहाज होते हैं उनके अंदर एंकर्स होते हैं, रोकने के लिए होता है सर उनको। जब आप जहाज रोकने के लिए, जब आप जहाज को रोकते हैं तो आप वो लंगर अंदाज, आप उस एंकर को नीचे फेंकते हैं तो वो इतना वजनी होता है, वो इतना जुड़ चुका नीचे जाके वो गिरता है कि वो जहाज को फिर वहां से वो कहीं इधर उधर जाने नहीं देता। तो एंकर जो होता है वो जहाज को लंगर अंदाज करते वक्त एंकर नीचे गिराए जाते हैं ताकि जहाज को रोका जा सके, उस जगह पे वो आगे मूव ना कर सके। अब ये एंकर जब पिक्चर के साथ आते हैं तो तब ये जिस जगह पे ये एंकर मौजूद होगा ना, उसके आसपास जो टेक्स्ट होगा ये उसके साथ ये एंकर गिर जाएगा कि ये अब टेक्स्ट मूव करेगा तो ये बॉक्स भी मूव करेगा। ओके।
तो वो ये अज्यूम करेगा, वर्ड ये अज्यूम करेगा कि ये जो बॉक्स में जो लिखा हुआ है ये उस टेक्स्ट के साथ लिंक्ड है। तो आपने ये बॉक्स यहाँ बनाया, इसका मतलब है कि इस टेक्स्ट और इस बॉक्स के अंदर दोनों चीजें मौजूद है, तो ये साथ साथ करेगा। ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हमें करना पड़ेगा? ये ऑटोमेटिकली आएगा। अब आप चाहते हैं कि ये उस टेक्स्ट के साथ ना आए, तो आप इसको उठा के आप दूसरे उसमें पैराग्राफ में लेके जाके रखेंगे, ऑटोमेटिकली वहां पे एंकर लग जाएगा उसके साथ इसका। तो उसका ये फायदा होता है कि जब आप ऊपर से कोई तहरीर लिखते चले जा रहे हैं तो आप बाजू का आपकी शेप पीछे रह जाए और आपका टेक्स्ट आगे चला जाए, क्योंकि आपने तो शेप वही थी है ना, कि आपको तो वहां चाहिए थी, लेकिन वो शेप इधर उधर कहीं चली जाए और आपका टेक्स्ट कहीं और आ जाए, तो वो आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप ये चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट और आपकी शेप जहां आपने वो डाली है वो दोनों साथ साथ रहें। तो फिर ये एंकर का वहां पे ये इसलिए साइन आता है वहां। इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में लिंक्ड है दोनों। क्लियर? ऑल गुड? चलो आगे। जी सर, जी सर। अच्छा, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट है, सिंपल है, जो आप इस पे जाके आप वैसे क्लिक करेंगे तो जो स्क्रीन पे सामने आया होगा उसकी तस्वीर ले लेगा। आप आराम से अपनी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं यहाँ से, वर्ड के अंदर से भी। आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, ये स्क्रीनशॉट बन जाएगा आपका जो हमने बनाया हुआ है इसका, मुख्तलिफ चीजों का। और ये स्क्रीन क्लिपिंग वगैरह, ये बेसिकली आपको क्या इसकी जरूरत क्यों पेश आती है कि आप कहीं पे भी कोई चीज कर रहे हैं और आप किसी को गाइड करना चाह रहे हैं, किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीनशॉट हम एक तो आपको ये बिल्ट इन सॉफ्टवेयर अपने अंदर दे रहे हैं, प्लस आपके पास अगर आप वैसे भी सीखना चाहें तो उसका तरीकेकार ये होगा कि आपके कीबोर्ड के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर कहीं पे प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा, PRTSCR। ये जो प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है, लेट्स से ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया है बटन। जैसे ही मैंने ये बटन प्रेस किया है, मैं अगर यहाँ पे आके मैं अब कुछ भी नहीं कर रहा, मैंने कंट्रोल V प्रेस कर रहा हूँ, तो ये देखें हमारी जो स्क्रीन थी वो सामने आ गई हमारे। तो मैं स्क्रीन जब भी प्रेस करूंगा, जब भी प्रिंट स्क्रीन प्रेस करूंगा, तो स्क्रीन पे जो कुछ होगा कंप्यूटर उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा और उसको आपको जाके वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, इवन MS पेंट में आप जाके सिंपल कंट्रोल V करेंगे तो आपको वो स्क्रीनशॉट, वो इमेज आपके पास वहां आ जाएगा। और स्क्रीनशॉट्स की अक्सर जरूरत पड़ती है हमें ना। ठीक है जी, यहाँ तक कोई इशू? क्या कमांड? जी जी, ये वर्ड में क्या कमांड है? वर्ड में तो वैसे ये आपके पास स्क्रीनशॉट का ये बटन मौजूद है। सही। इंसर्ट पे सर जी। तो सर अगर आपने इसको वर्ड में पेस्ट करना तो वही कंट्रोल P है, कंट्रोल V वेस्ट वाला, सिंपल पेस्ट वाला। अच्छा, उसके बाद ये आगे एक चीज ऐड करनी। जी जी सर, ये सिर्फ वर्ड में नहीं पेस्ट हो सकता, ये आप पेंट में भी कर सकते हैं, ये आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, हर जगह। और आप इवन के आप ने अगर व्हाट्सएप वेब पे खुला हुआ है, आप वहाँ पे भी यहाँ से प्रिंट स्क्रीन करके वहाँ पे पेस्ट करेंगे तो वहाँ पे भी स्क्रीनशॉट जाएगा आगे। ये आप जहाँ भी पेस्ट करेंगे स्क्रीनशॉट पेस्ट होगा, ये क्लिपबोर्ड पे सेव हो जाएगा। वो बेसिकली क्लिपबोर्ड पे सेव हो गया। यस, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये कुछ चीजें हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्टली आपके ऑनलाइन उसके साथ है, विकिपीडिया के साथ, माय एड-ऑन्स और ये गेट एड-इन्स। ये वो चीजें हैं जिनकी आपको फौरन जरूरत ऐसे नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो इसके अंदर ये होता है कि आप वर्ड के अंदर थोड़ी एनहांसमेंट्स लेके आ सकते हैं। जैसे कि हमने क्रोम के अंदर हम एक्सटेंशन इस्तेमाल करते थे ना, इसी तरह से इसके अंदर भी आपके पास क्या होगा कि ये समझते हैं कि वर्ड के अंदर आप मुख्तलिफ एक्सटेंशंस डाल सकते हैं। लैंग्वेज के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, डिक्शनरीज के हवाले से काफी कुछ इसमें मिल सकता है। लेकिन ये काम तब करेगा जब आपके पास रजिस्टर्ड वर्जन होगा। इसको इस पे मैं नहीं करूंगा आपको, मैं आगे चल रहा हूँ। ठीक है, ये ऑनलाइन वीडियो अगर आपने लिंक करना है या आपने को इंसर्ट करनी है तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको उसका ये जो लिंक वाला ऑप्शन है मैं यहाँ जाके बता रहा हूँ आपको। अब ये जो लिंक है ना, ये चले मैं आपको उसको बता ही दूं ऑनलाइन वीडियो, फिर वो मुझे बाद में रहेगा। ये देखें, अब ये जो है ना, ये काम तब कर रहा है जब आपके पास जो है ना, सॉरी, अब ये मैंने आपके सामने खोल लिया इंसर्ट वीडियो वाला ऑप्शन। मैंने सिंपल इस पे क्लिक किया, ऑनलाइन वीडियो, मैंने इस पे क्लिक किया, ये आपके सामने वीडियो आ गई है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि सिंपल यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे सर्च करें और उसको इंसर्ट कर दें, और दूसरा है फ्रॉम अ वीडियो एम्बेड कोड। अब ये एम्बेड कोड के बारे में कितना लोग जानते हैं? नो आइडिया सर। मैं तो नहीं जानता हूँ। जवाब सिर्फ थोड़ा बता दें, मुझे ब्रेक मिल जाएगी। मैं पार्टी लेके आता हूँ, आप इनको एक्सप्लेन करें, मैं आ रहा हूँ। ये
यूट्यूब का वीडियो, जहाँ यूट्यूब या कोई भी उसका वीडियो खोलते हैं ना, तो वहाँ पे जो शेयर वाला बटन होता है, जब हम उसको शेयर करते हैं तो वहाँ पे यहाँ तो वो मुख्तलिफ आपको ऑप्शन देता है, आइकन्स बने होते हैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स के। उनके अलावा एक नीचे एम्बेड कोड भी लिखा होता है, वो कोड आप उठा के अपनी जगह पे जहाँ भी डालते हैं तो वो वीडियो आपका वो वहाँ पे आ जाता है, शेयर हो जाता है। डिजिट्स की सूरत में लिंक होता है वो भी एक लिंक टाइप, हाँ, एम्बेड कोड कहते हैं उसको। या मैं अभी तो सर उस पे हैं, मैं आपको दिखा सकूँ, मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। लेकिन यह है कि वो पहले लगेंगे फिर 2 दिन घंटे भी लगेंगे, 2 दिन नहीं है, एक दिन तो बाद अगले दिन वो सेट कर देंगे तो अगले दिन बस मोड ही करें। अच्छा, आप लोग अपने पास YouTube तो आपके पास है, आप YouTube खोल के एक दफा चेक करें। YouTube खोलेंगे ना? हेलो जी YouTube खोलें, कोई भी जवाब वीडियो, है YouTube खोली हुई है, कोई भी वीडियो चलाई हुई है मैंने। इसके साथ शेयर का बटन नीचे होगा, जी बिल्कुल है। शेयर पे क्लिक करें। शेयर पे क्लिक करें तो वो आगे वो आ जाते हैं, एप्स आ जाती हैं जो जिस इसके साथ एक एम्बेड भी लिखा हुआ है, एक स्टार्टिंग में फेसबुक के साथ एम्बेड लिखा हुआ है। मेरे पास नहीं आ रहा, कॉपी लिंक आ रहा है, एम्बेड कोड तो नहीं आ रहा। सेंड टेक्स्ट टू यूर नहीं, एक और चीज, ये फेसबुक के आइकन के बिल्कुल साथ एम्बेड लिखा हुआ है। मैंने असल में मोबाइल पे खोली हुई है, मोबाइल पे शायद ये मोबाइल ऑप्शन ना आता। अच्छा, ये अभी आप लोगों को ना इसकी फौरन जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ पावर पॉइंट में। चलें, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। चलें जी, अच्छा, अब उसके बाद क्या हुआ, ये हमारे सामने ये लिंक ऑप्शन है। ये जो लिंक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। लिंक जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब ये सामने एक अजीब सी विंडो आई हुई है, ये बेसिकली ये हाइपर लिंक होता है, आप ये क्रिएट कर सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट इस्तेमाल होती है कंट्रोल के। जब आप कंट्रोल के प्रेस करेंगे, ये आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। दिखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी विंडो है, लेकिन बड़ी आसान है। मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से कि जी हम कहते हैं कि यहाँ पे आप एक वेबसाइट का लिंक डालना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल दिया dung.com.pk। ये नीचे देखें आप, एड्रेस है, यहाँ पे मैंने एड्रेस लिख दिया। अब जो है वो पूछता है कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे खुद से लिख रहा हूँ डेली जंग। अब जो स्क्रीन पे आपको जो डिस्प्ले आएगा वो डेली जंग आएगा, लेकिन उस पे आप जब क्लिक करें तो वो jung.com.pk खोलेगा। मैंने इसको ओके किया तो अब आप ये देखें कि ये हाइपर लिंक क्रिएट हो गया। ये डेली जंग लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हाइपर लिंक है बेसिकली। मैं अगर कंट्रोल प्रेस करूंगा और ये देखें, जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस करके वो करने लगा हूं तो वो ऊपर आपको उसका एड्रेस बता रहा है वेबसाइट का, www.jung.com.pk। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आप अपना हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि मैं BBC उर्दू पे अपना हाइपर लिंक क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि जब कोई पढ़ रहा हो मेरे डॉक्यूमेंट और वो उस वेबसाइट पे जाना है तो उसको पूरी वेबसाइट, जैसे कि मैं यहाँ यूं लिखूं www.bbcurdu.com, ये अजीब लगेगा।
इसका दूसरा हल क्या होगा कि मैं ये सारा यहाँ से हटा देता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, तो वो देखिए टेक्स्ट टू डिस्प्ले में जो मैंने सिलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिकली वही लिखा हुआ है। नीचे जाके मैंने यहाँ लिख दिया bbcurdu.com और ओके कर दिया। तो ये देखें ये क्लिकेबल लिंकेबल बन गई चीज अब आपकी। सर ये इस तरह से है जैसे सर वो अक्सर वेबसाइट्स पे लिखा होता है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर, यस, कि आप कोई भी चीज लिख रहे हैं वेबसाइट्स के ऊपर, अमूमी तौर पे आपने ब्लॉग्स बना रहे हैं और वहां पे आप हाइपरलिंक्स देना चाह रहे हैं, तो ये अमूमी तौर पे ये हाइपरलिंक्स के काम आता है। लेकिन ये सिर्फ हाइपरलिंक्स के काम नहीं आता, ये आपके मुख्तलिफ किस्म की, लेट्स सपोज मतलब मैंने ये किया था एक दफा कि मैं हम लोग जहाँ जॉब कर रहा था मैं एक जगह पर, तो हमने वहाँ पे प्रोसीजर का जो ना हमने फोल्डर बनाया हुआ था कि ये हमारे प्रोसीजर्स के फोल्डर है, कि अगर ये इशू आ जाए तो अब आपने ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, अगर ये इशू आता है तो आपने ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। ये अगर सारे लोग म्यूट रखे ना तो मुझे आसानी होगी, मैं डिस्टर्ब होता हूँ आपकी आवाज से ना। अच्छा, अब क्या था कि हमने वहाँ पे क्या किया हुआ था कि हमने प्रोसीजर की एक फोल्डर बनाया हुआ था। उस फोल्डर में हमने हेडिंग्स बनाई हुई थी कि जी फायर की सूरत में आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, इमरजेंसी की सूरत में लिफ्ट के लिए आपको ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अच्छा, इसी तरह से कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। अब हर प्रोसीजर के अलग अलग फॉर्म्स है हमारे पास। अब वो फॉर्म्स भी हमारे पास उसी कंप्यूटर में पड़े थे। अब बजाय इसके कि मैं उनसे कहता कि आप फला फॉर्म करें और वो फॉर्म वो जो भी नया बंदा आ रहा है जिसको हमने ज्वाइन करवाया वो ढूंढने के फोल्डर में वो वाला फॉर्म कहाँ पड़ा हुआ है, हम ये कहते थे फॉर फायर, लेट्स से हम यहाँ पूरा खत्म कर रहा हूँ, इन केस ऑफ फायर यूज फॉर्म ए। अब ये फॉर्म ए को किया मैंने, इस पे हाइपरलिंक किया। इसके साथ मैंने लेट्स से ये मेरी एक फाइल है या मैं कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ, लेट्स से क्लिनिकल फार्मेसी मैंने ओके कर दिया, लेट्स से ये मेरा। अब मैंने क्या किया है कि अपने कंप्यूटर की एक फाइल को, ये शहजाद आपकी आवाज है? अच्छा जी, अब मैंने क्या किया, सीरियसली मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है। इकरा भी अनम्यूट है, नासिर हाँ, ये नासिर से डिस्टर्ब हो रहा था। अपने ना माइक्स आप लोग म्यूट रखा करें। सर ये एक इसमें ऑप्शन है, अगर तो ये पीसी पे यूज कर रहे हैं तो स्पेस दबा के रखेंगे तो माइक ओपन होगा, जैसे स्पेस छोड़ेंगे माइक बंद हो जाएगा। कौन ये लोग करें? जिसने सर बात करनी है वो स्पेस दबा के रखे तो टेम्परेरीली अनम्यूट होगा, जैसे स्पेस छोड़ेगा वो दोबारा म्यूट हो जाएगा। हाँ तो ये कर लेंगे लोग, क्योंकि अदरवाइज ना मुझे बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, मुझे कोई 8-10 आवाजें अलग से सुनाई दे रही होती हैं। सर अभी बंद हो गया माइक सब पे। चलो जी। अच्छा, अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया कि डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कहा कि जी मैंने एक अपनी गाइड बुक बनाई, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब फॉर्म ए जो है ना मैंने इसको बना दिया, मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा वो जो डॉक्यूमेंट थी उसने मुझे वो कहा कि जी आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, मैंने कहा जी ठीक है। ये देखें, ये अब आपके सामने वो खुल गई डॉक्यूमेंट। आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह से आप डायरेक्टली किसी भी डॉक्यूमेंट को यहाँ से लिंक कर सकते हैं। यूज फॉर्म बी, अब इन केस ऑफ हमने, तो अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ना सिर्फ किसी वेबसाइट के साथ उसका हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि आप अपने कंप्यूटर की, ना सिर्फ आप अपना म्यूट रखो यार। सर ये आप अपने पास से म्यूट कर दें। मैं करता हूँ। मैंने अब सारों को म्यूट कर दिया और जिसने बोला वो अपना हाथ रेज करेगा तो मैं उसको अनम्यूट करूंगा। अब आप में से किसी ने भी कोई बात करनी हो तो इसके अंदर आपको हैंड रेज वाला ऑप्शन आएगा, वो आप करेंगे तो मैं आपके अनम्यूट करूंगा, आप अपना सवाल पूछ सकेंगे, अदरवाइज सारे लोग म्यूट रहेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इन केस ऑफ फायर यूज फॉर्म बी, मैंने यहाँ पे एक और वो करके, तो आप सिंपल इसको फॉर्म बी को ओके करें। जो भी आपके पास फाइल है जिसके साथ आप उसको लिंक करना चाह रहे हैं, आप उस फाइल को यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और उसका फायदा में ये होगा कि आपको किसी अलग अलग उनको फाइल्स बताने की जरूरत नहीं है। जो भी बंदा होगा वो क्लिक करता जाएगा और वो डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्यूटर से ओपन होती चली जाएंगी। तो आप यहाँ पे इस लिंक के थ्रू ना सिर्फ आप अपना वो कर सकते हैं,
हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट के साथ, बल्कि इस लिंक के थ्रू आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के साथ भी लिंक उसको क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसका एक और भी फायदा होता है, आप लेट्स से कि आप लोग प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी जगह पे और आपने वहां पे रेफरेंस दिया है कि जी मैं फला चीज अब आपको दिखाता हूँ। अब उसको दिखाने के लिए एक तरीका तो ये है कि अपनी सारी फाइल्स डाउनलोड करें, अपना फोल्डर खोलें, उस फाइल को खोल के डबल करके उसको ओपन करें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा कि आप सिंपली यहाँ से उसका हाइपरलिंक क्रिएट कर देंगे और जब आप कहेंगे चलें अब आपको वीडियो दिखाते हैं, उस वीडियो का आपने लिंक क्रिएट किया होगा, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो वीडियो ओपन हो जाएगी। आपको वो अलग अलग इधर उधर जाके करने की या ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। एक सेकंड, जहां से मैं आपको बताऊं, जी जहां से सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जब हम ये फाइल क्रिएट करते हैं तो हम अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को साथ ले जाते हैं, वहां तो हम ये सारी चीजें शो कर सकते हैं। सपोज अगर हमने कोई चीज इस तरह से फाइल तैयार कर ली है और उसमें ये सारे लिंक्स दे दिए हैं और जबकि डाटा तो हमारे आपकी आवाज जहां से खत्म हो गई है, तो क्या सर हम इसके साथ जब लिंक कर, जी सर मैं ये कह रहा था कि हमारे पास मौके के ऊपर कंप्यूटर होगा तो फिर तो हम ये फाइल जो है ना क्रिएट कर लेंगे और ओपन कर सकते हैं वहां पे। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है लेकिन हमने इसमें लिंक्स दे दिए हैं और ये फाइल हमने मतलब जैसे वर्ड में है हमने आगे किसी को शिफ्ट कर दिया है, तो क्या वहां पे भी इस तरह से होगा कि वो लिंक इसके साथ जब ओपन करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगी? अच्छा, ऐसी सूरत में आपको ये करना होता है कि आपको ये नहीं पता कि हो सकता है आपका अपना कंप्यूटर आपके साथ हो या ना हो, तो जो फाइलें आपने इस्तेमाल करनी है ना, उन सारी की सारी फाइल्स एक सिंगल फोल्डर में रखेंगे आप और वो उसी फोल्डर के साथ लिंक क्रिएट करेंगे उसका, तो वो फोल्डर जहां जहां उसी फोल्डर से ही वो फाइल उठाएगा, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और अमूमन तौर पे करना भी यही चाहिए कि जब आप कहीं पे कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, किसी और इदारे में जा रहे हैं, किसी और जगह पे जा रहे हैं, तो अपना वो फोल्डर और उस फोल्डर जो भी फाइलें इस्तेमाल करनी है एक ही फोल्डर में रखें, उसी फोल्डर के साथ लिंक हो, वही फोल्डर आप यूएसबी में कॉपी करें और उसी फोल्डर को जाके आगे इस्तेमाल करें, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी ये हमेशा से इस बात का कहते हैं कि ख्याल रखना चाहिए कि आप जहाँ कहीं जो भी प्रेजेंट करने जा रहे हो उस नए पीसी पे जाके एक दफा अपनी चीजें, अपने इक्विपमेंट, अपनी फाइल्स को टेस्ट जरूर किया करें। राइट, तो लोगों ने उसको करना है, ठीक है। तो हाइपरलिंक आप लोगों ने देख, क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन है, ये मैं भी आपको नहीं करवा रहा, मैं उसके बाद शायद आपको पीएचडी में अगर जरूरत पड़ी तो मैं करवा देंगे। कमेंट का ऑप्शन है, कमेंट एक अच्छी चीज है, अमूमी तौर पे ये तब काम आता है कि जब कोई फीडबैक देना चाहें या कोई उसको आप अपने किसी बॉस को भेजते हैं या आप स्टूडेंट आपको भेजते हैं, आप टीचर हैं और आपके पास आई है और आप उसको देख रहे हैं, तो आप कहते हैं नहीं यार ये फॉर्म बी जो है ना, लेट्स से ये गलती है और ये नहीं होनी चाहिए थी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं कमेंट पे जाके क्लिक कर, जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि वहां पे कमेंट बॉक्स बन जाएगा राइट साइड पे। मैं यहाँ पे कहूंगा कि प्लीज डबल चेक, लेट्स से मैं कोई भी कमेंट कर रहा हूँ, इफ यू नीड टू यूज फॉर्म बी और फॉर्म ए एज एग्जांपल, ये कमेंट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। तो मैं जब फाइल भेजूंगा तो आप उस फाइल को देखेंगे, तो मैं सामने मौजूद नहीं भी हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस फाइल को पढ़ के नजर आना शुरू हो जाएंगे, आप इसमें देख सकेंगे। तो कमेंट का हम इस्तेमाल अमूमी तौर पे उस वक्त करते हैं जहां पे हमने कोई सजेशन देनी हो, कोई चीज हमने पॉइंट आउट करनी हो, तो वहां पे आप इस कमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हेडर और फुटर है आपके पास। हेडर फुटर जो है ना, इनकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा उसमें आएगी, आपके थीसिस के अंदर काफी ज्यादा इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनीवन हु वुड लाइक टू, बल्कि आप एक काम करें, मैं आपको अनम्यूट करता हूं, आप जरा हेडर फुटर को थोड़ा सा ब्रीफली बता दें सबको। अगर किसी जी सर आप अनम्यूट करना, अगर किसी और को भी हेडर फुटर, हाँ मैंने कर दिया, अगर किसी और को भी हेडर फुटर के बारे में पता हो तो शेयर कर सकता है। सर हेडर और फुटर तो बेसिकली यूज होते हैं एक उसकी फुटर में आपके ना आवाजें ज्यादा आ रही है, जवाब आपके बैकएंड पे आवाजें ज्यादा आ रही हैं। कोई और ऐसे कैंडिडेट जिनको हेडर फुटर के बारे में पता और वो क्लास के साथ डिस्कस करना चाहे? मैं जरा 2 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ।
हाथ अपना रेज कर देंगे। हाफिज शहजाद, ओके। जी हाफिज शहजाद। सर क्वेश्चन मैंने वैसे करना था कि बात भी करूंगा, लेकिन वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, इसलिए कहना चाह रहा था। मैं म्यूट कर देता हूँ सर। चले ये म्यूट करके मैं तैयब, आई थिंक ही इज, जी तैयब। सर हेडर फुटर इस चीज के लिए यूज होता है कि अगर हमने अपने थीसिस का नाम लिखना है या अगर हम कोई बुक राइट कर रहे हैं उसका नाम लिखना है तो हम उसको हम हेडर में शामिल कर देते हैं। और अगर हमने पेज नंबर वगैरह लिखने हैं या हमने कोई रेफरेंस वगैरह लिखना है तो हम फुटर में ऐड कर देते हैं, जो तमाम पेजेस पे ऐसे चलता जाता है, हर पेज पे डिफरेंट होता जाता है साथ में। और कोई इसमें कोई ऐड करना चाहें तो? ओके, जवाद इज बैक। सर जवाद इसमें हम लिखते हैं हेडर में, जैसे हम कोई अगर रिपोर्ट लिख रहे हैं उस रिपोर्ट के जो टॉपिक है या नाम है उसको हम हेडर में डाल देते हैं। जैसे अब हम जैसे बनाते हैं अपनी फील्ड विजिट रिपोर्ट बनाते हैं तो हम हेडर में फील्ड विजिट रिपोर्ट लिख देते हैं, तो वो हर पेज पे वो फील्ड विजिट रिपोर्ट और उसका मंथ वो रिपीट होता रहता है, वो उसका हेडर रहता है। तो इसी तरह फुटर में हम डाल देते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, उसमें थोड़ा उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कोई होगी, ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, वो हम उसमें फुटर में डालते हैं, वो चलता रहता है। बेसिकली ये फुटर और हेडर जो यूज होते हैं ये मोस्टली जो आप ने देखे होंगे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के पैड्स बने होते हैं जिसमें वो फुटर में उनका नाम कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एड्रेस लिखा होता है, तो वो फुटर होता है। तो उसी तरह हेडर में उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है, उसके बीच में जो उनकी वो टेक्स्ट लिखना होता है बॉडी, वो उसके लिए जगह होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच जवाद। हेडर के अंदर फिर एक और भी चीज होती है, वो ये होती है कि भी मतलब आई थिंक शायद जवाद ने कही है, मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि हेडर में आप जो कुछ लिखते हैं ना वो रिपीट होता जाता है हर पेज के ऊपर। इसी तरह से जो आपको फुटर है वो भी हर पेज के ऊपर रिपीट होता चला जाता है। अच्छा, अब उसमें क्या होता है कि जिस तरह आपने कोई अपना थीसिस लिखा है और अपने थीसिस के अंदर जो है ना आपका थीसिस का जो चैप्टर है, आप चाहते हैं कि आपका हर चैप्टर का जो टाइटल है ना उसके पेज के हर पेज के ऊपर उस चैप्टर का नाम आ रहा हो, तो वो आप एज ए हेडर उसके अंदर वो डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक काम करने जा रहे हैं और ये आखिरी चीज होगी जो आज हमने पढ़नी है, उसके बाद हम क्लास अपने एंड कर देंगे। लेट्स से मेरा बेटा जो है ना बहुत ज्यादा उसने शोर मचाया हुआ है, बाहर रो रहा है वो। लेट्स से मैं यहाँ लिख रहा हूँ अच्छा जी, अब ये चैप्टर 3 में डाटा कलेक्शन लिख दिया मैंने। अब ये मेरा हेडर है। अब मैं जिस भी पेज पे जाऊंगा, अगर आप देखें तो मैं अगला पेज यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं आता हूँ, एक सेकंड।
हेलो, यस। अच्छा जी, अब आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक हेडिंग बनाने लगा हूँ, और मैंने ये एक हेडिंग दी है चैप्टर 3 की, डाटा कलेक्शन। ऊपर मैं हेडर में कुछ भी नहीं लिख रहा फिलहाल, थोड़ी देर के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये जो आपकी हेडिंग है ना चैप्टर 3 डाटा कलेक्शन की, इसको मैंने यहाँ पे जाके कहा कि मेरी हेडिंग 1 है। अब वर्ड को ये पता चल गया कि ये मेरी हेडिंग है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी वर्ड की हेडिंग है, आई थिंक अभी वो वाइफ शायद की गई हुई है, और ये भाई साहब जो है ना बाहर बहुत ज्यादा रो रहा है और तंग कर रहा है। चलिए हम इसको यहीं रोक लेते हैं, इसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है जी, चलें। और ये एक सेकंड में सब लोगों को अनम्यूट कर दूं, इन केस अगर किसी की जनाब अगर कोई सवाल कोई बात है तो क्विकली पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये कि विल सेट इट फॉर द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। नहीं सर, अभी मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चले ठीक है फिर इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास का बेबल हमारी जवाब। सर एक बात पूछना चाह रहा था थोड़ी सी। वो क्वेश्चन सर मेरे माइंड में आता है, लेकिन पहले थोड़ा सा इस बारे में ब्रीफ करते हैं। सर ये जो पिक्चर्स किसी ने अक्सर लगाई होती हैं रिसर्च आर्टिकल, रिसर्च पेपर में और थीसिस में, सर इसका वो रेफरेंस किस तरह से देते हैं? यानी कि कहाँ से आप उठा सकते हैं? वो तो किसी की कैप्चर की होगी, तो फिर वो कैसे होगा सर? वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी हमारा सेशन होगा जिसमें मैंने आप लोगों को कैप्शन सिखानी है ना, उसके अंदर मैं आपको चले सर इंतजार रहेगा इंशाल्लाह, क्योंकि आगे हमने कैप्शंस का भी टॉपिक करना है। ठीक है जी, चलें ओके फिर खुदा हाफिज़। मैं जवाब बहुत शुक्रिया क्लास के मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा इंशाल्लाह। ओके जी, और फरहान अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पुलिस वालों के बारे में बहुत परेशान कुन खबरें आ रही है हमारे पास। आप सब लोग अपनी अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सर। जी चलें ओके जी, खुदा हाफिज़। ओके सर।